मैंने बोला था ना अपने पापा से पूछना कि पापा आपको हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में हमें पास के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखते। कॉन्वेक्स लेंस लिए थे तो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसको लेके क्या करते हैं सब लोग अपनी नाक पे लगा लेते हैं और ऐसे करके क्या करते हैं, क्या एक बार प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं वापस, जहाँ पे क्या हुआ, क्लियरली एक कॉन्वेक्स लेंस था जो हमारी आई बॉल में है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सभी बहुत मजे में हो, फुल एनर्जेटिक मोड के साथ में स्वागत करता हूं आप सभी का मैं आपकी और मेरी दोनों की जादुई दुनिया में, जहां पे हम जादू को साइंस से रिलेट करते हैं क्योंकि साइंस ही जादू है और जादू ही तो साइंस है। अब इस दुनिया में मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी और एक चीज पूछी भी थी, याद है किसी को? मैंने बोला था ना अपने पापा से पूछना कि पापा आपको पेपर ठीक से दिखाई तो दे रहा है ना? पापा आपको दिक्कत तो नहीं आ रही ना? पेपर को देखने में अगर पापा को दिक्कत आ रही है न्यूज़पेपर को सुबह सुबह पढ़ने में, जब वो चाय की प्याली को लेके बैठते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तब उनको क्या कोई दिक्कत आ रही है? मैंने आपको ये सवाल पूछा था, तो मेरे हिसाब से तो आपने वो सवाल पूछा भी होगा। अगर आपने पूछा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना? तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, नहीं मेरे आपके पापा को आ रही होगी। अगर आपके पापा को आ रही है तुरंत उनको लेके जाओ डॉक्टर के पास में, आई चेकअप करवाओ, क्योंकि हो सकता है कि उनके लेंस लगने वाले हों जो रहते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस। अब ये क्यों लगने वाले हैं, क्या बीमारी रही, क्या कॉज रहा? तो ये कॉज रहता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरोपिया भी इसको बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन है जो बेसिकली होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज मतलब एक ऐसी एज आ जाती है जब ओल्ड एज में लोग आते हैं और ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है ना, कि अब उनके साथ में ऐसा होता है वो ओल्ड एज की कंडीशन में पहुंच जाते हैं और ओल्ड एज में अब उनको हर एक सिचुएशन को फेस करना होता है। हर एक सिचुएशन से मेरा मतलब अब उनको इस सिचुएशन पे आना पड़ता है जब उन्हें क्या करना पड़ता है, अब उनको लेंस लगा के अच्छे से अपने न्यूज़पेपर को कुछ इस प्रकार से देखने से बचने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा को अगर दिखता नहीं है ना, तो पता है वो न्यूज़पेपर को ऐसे रखने की जगह पता है कैसे रखेंगे? ऐसे, पता नहीं ये होता है उनको, ऐसे ऐसे विजिबल होता है, उनकी विजिबिलिटी इस तरह से ज़्यादा क्लियर होती है और उनको इस तरह से ज़्यादा क्लियर दिख पाता है। और इसी विजन को क्लियर करने के लिए फिर उनको क्या लगाने पड़ते हैं? लेंसेज लगाने पड़ते हैं। जो लेंसेज एक्चुअली में क्या काम करते हैं, उनको उनकी जो पास की नियर विजिबिलिटी, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी, इसको करेक्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बीमारी को समझेंगे, फिर इसके इलाज को ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था, सॉल्यूशन पता नहीं था। सॉल्यूशन मिलेगा तो क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वो भूलो। तो आ जाओ मेरे साथ, पहले हम कंफ्यूजन को ढूंढ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम के बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम एनालिसिस पे पहुंचेंगे कि क्या कहानी रही। तो इसी के लिए बिना किसी देरी के साथ आपको मेरे साथ आना होगा मेरे इस लेक्चर में। तो आ जाओ मेरे साथ, करते हैं आज के लेक्चर की बहुत ही प्यारी धमाकेदार शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा डिजीज की। तो डिजीज जो थी वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एज द नेम सजेस्ट लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। वहां पे शॉर्ट और नियर लिखा हुआ था, यहाँ लॉन्ग और फार लिखा हुआ है। अब लॉन्ग और फार की कंडीशन में आपको दूर का ही क्लियर दिखेगा। लॉन्ग और फार की कंडीशन में आपको दूर दूर का ही क्लियर दिखेगा और पास का क्लियर नहीं दिखेगा। लॉन्ग और फार की कंडीशन में आपको दूर दूर का क्लियर दिखेगा और पास का क्लियर नहीं दिखेगा। यही कहानी आती है हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में। इसको हाइपरोपिया भी बोला जाता है या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी आंखें जो भी हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं उसकी इमेज रेटिना पे क्लियरली प्रोजेक्ट नहीं हो पाती। हेयर लाइट जो फोकस होनी चाहिए थी रेटिना पे, ये रेटिना के भी आगे निकल जाती है। यहाँ पे लाइट रेटिना के भी आगे निकल जाती है। इन टर्म्स ऑफ मायोपिया लाइट रेटिना से पहले थी, अब हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में लाइट रेटिना के बाद में प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात आती है यहाँ पे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। जो भी पेशेंट सफर कर रहा होगा हाइपरमेट्रोपिया से, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लियरली देख सकता है। अकोमोडेशन एक लौता ऐसा प्रोसेस है जिसपे हाइपरमेट्रोपिया को बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है अर्ली एजेस में, मतलब स्टार्टिंग में ही अकोमोडेशन से ये सब सही हो सकता है। वो क्लियरली चीज़ों को देख सकता है। देखो मैं अकोमोडेशन की बात करूँ ना, अगर आप अकोमोडेशन को मतलब किसी के पेरेंट्स को प्रॉब्लम है ना, वैसे पुराना एक ट्रेडिशनल मेथड है, पता है कहा जाता है कि जो दीपक होता है ना, दीपक उसको देखो और फिर साइड में देखो, उसको देखो। मतलब आपको पता है ना, दीपक जो घी का दीपक, तेल का दीपक जलाते हैं, मम्मी पूजा के लिए घर पे जलाती हैं, उसको थोड़ी देर के लिए फोकस करो और फिर थोड़ी देर बाद उसको से विजन हटाओ, फिर उसको देखो। इससे हमारी जो मसल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक्सरसाइज होती है। ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ज्ञान देने लग गया हूँ, पढ़ाने की जगह ज्ञान ही बना रहा हूँ तुमको। बाकी ये होता है, इससे थोड़ा
थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है एक्चुअली। वैसे तो मेरे पापा के भी है, लेकिन मेरे पापा के एक मिलने वाले उन्होंने किया था, तो उनके अर्ली एजेस में उनका लेंस जो है ना वो हट गया था, मतलब उनके जो कॉन्वेक्स लेंस लगाए गए थे ना वो हट गया था। अब मैं कॉन्वेक्स लेंस कह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है, यहाँ पे आता है कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए मैंने उसका नाम लिया, ठीक है। इसलिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे आपके सामने जिक्र भी किया है, ठीक है। अब ये तो रही हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में, जिसमें कोई भी पापा, आपके पापा हो, कोई भी पापा, क्या सबके पापा अपने पापा, दुनिया के पापा अपने पापा, सब पापा बहुत मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम पे वो ऐसे पढ़ते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, उनको प्रॉब्लम होती है जब उनको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से ऐसे नहीं पढ़ सकते, या तो उनको इतनी डिस्टेंस लानी पड़ती है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा दूर से इसको क्लियरली दिख पाता है, फिर भी थोड़ा बहुत ब्लरिश आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तब उनका ये हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन ठीक हो पाती है, ठीक है। तो ये तो रही किसकी कंडीशन, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन। अब हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन यानी आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, ये प्रॉब्लम होती किस वजह से है। अब ये प्रॉब्लम किस वजह से है, मतलब क्या डिफेक्ट का रीजन रहा, इसका पहले डिफेक्ट के रीजन को समझो। तो कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या रहता है, ये डिफेक्ट बेसिकली किस वजह से होता है। फर्स्ट वन क्या है, आपका फोकल लेंथ आई का वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, मतलब जो फोकल लेंथ है यानी जो इमेजेस है वो रेटिना के आगे बन रही है। आगे मतलब जैसे ये समझ लो, ये वाला आपका आई बॉल है, जैसे मैं भी आपको क्लियर कंडीशन में बताता हूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस या हमारी आई बॉल, लाइट रेज आई, थोड़ा सा पैरेलल करेंगे, लाइट रेज आई, आने के बाद में इमेजेस को किस जगह जाना चाहिए था, इमेजेस को टेक्निकली तो इस पॉइंट पे बनना चाहिए था, बट इन द कंडीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशंस, अरे हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशंस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो पीछे होगी रेटिना के, रेटिना की भी उस तरफ निकल जाएगी। तो ये एक मतलब हमारा जो फोकल लेंथ है, वो फोकल पॉइंट है, वो नहीं बना पा रहा हमारा आई लेंस का फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से ये मेजर प्रॉब्लम अराइज होती है। सेकंड क्या होता है, आई बॉल बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अभी अगर ये आई बॉल छोटी हो जाएगी, जिससे सोचो अभी इसकी इतनी लेंथ है, अगर मैं क्या करूँ, इस आई बॉल को ही इतना कर दूँ, हो गया। अगर मैं और आई बॉल को छोटा कर दूं, बात समझे क्या हो रहा है, आई बॉल छोटा हो रहा है, या फिर सिचुएशन आ रही है जब आपका आई लेंस अच्छे से फोकल लेंथ को नहीं पकड़ पा रहा हो, तब ये दो कंडीशंस आती है जिसमें कॉज ऑफ डिफेक्ट इसका रहता है, जहां पे मैं ये बोलूंगा कि हाँ इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन की वजह से देखने में काफी ज्यादा क्या आती है, प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कॉज ऑफ डिफेक्ट, किसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया रहता है और हाइपरमेट्रोपिया की क्या सिचुएशन आती है, ये तो आपको समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम समझ गए, कंफ्यूजन पता चल गया, अब सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड व्हाट इज द मेजर सॉल्यूशन टू ट्रीट एनी हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस से गुजरने वाले लोगों में सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट किया जाएगा, किस टाइप के लेंस का यूज होगा, इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आप समझ गए कि होता क्या है, एक बार प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं वापस, जहां पे क्या हुआ, क्लियरली एक कॉन्वेक्स लेंस था जो हमारी आई बॉल में है, आई बॉल को थोड़ा छोटा ही रखते हैं ताकि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहे, ये आई बॉल है। अभी लाइट रेज जब आती हैं, आने के बाद में कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद में कन्वर्ज होकर वैसे रेटिनल पोजीशन पे जाती है, तो हमें इमेज प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन रेटिनल पोर्शन पे ना जाने की वजह ये इमेज काफ़ी ज़्यादा आगे बनती है, आगे के पोर्शन में बनती है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अब हमें कन्वर्जिंग पावर और चाहिए, मतलब अगर मैं लाइट रेज को और अंदर की तरफ कन्वर्ज कर पाया, तभी मेरी इमेज कहाँ प्रोजेक्ट होगी, रेटिना। अब कन्वर्ज करने के लिए हमें कॉन्केव नहीं, कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो इस सिचुएशन को सही करने के लिए, इस सिचुएशन को सही करने के लिए अब हम किस लेंस को ले आएंगे, हमारे कॉन्वेक्स लेंस को ले आएंगे। यानी अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और कॉन्वेक्स लेंस को लगा दूंगा, बिल्कुल। थोड़ा सा इसको उस तरफ में बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी रहे। मतलब ये हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने वापस वो बनाई हमारी आई बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे भी वापस क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ, लगा दिया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद में जब लाइट रे इस पे टकराएगी, इसके एजेस पे टकराएगी, तब क्या होगा, ये लाइट रे इससे टकराने के बाद में अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि इस कॉन्वेक्स लेंस को क्या बुलाते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, बिल्कुल बुलाते हैं। अब ये जब अंदर आने के बाद में इसमें टकराई, तो टकराते ये और ज्यादा, क्यों, क्योंकि आगे भी कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये और ज्यादा क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी।
अब और ज़्यादा कन्वर्ज होने की वजह से क्या होगा, इनका ये और ज़्यादा कन्वर्जेंस जितनी भी लाइट रेज है उसको कहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा, आपके रेटिनल पोर्शन पे ही प्रोजेक्ट करेगा या रेटिना पे ही प्रोजेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली आपके पास पहुंच जाएंगी। अब इमेज का प्रोजेक्शन प्रॉपरली कहाँ पे होगा, रेटिना पे होगा। ये हुआ किसकी वजह से, हमारे कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की वजह से अब जो ब्लरिश इमेज आपके पापा या मम्मी को न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे आ रही थी वो कैसी हो गई, अब क्लियर आउट हो गई, वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो गई जैसा उन्हें दिखना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम भी तो देखेंगे, पापा ने तो देख लिया, अब हम भी देखते हैं कि कैसे हुआ ये विद अ बहुत ही प्यारा सा मजेदार सा एक्सपेरिमेंट। तो आ जाओ मेरे साथ देखते हैं ये हुआ कैसे। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में हमें पास के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखते। अगर मैं नॉर्मल विजन की बात करूं तो नॉर्मल विजन में तो मुझे ये न्यूज़पेपर बिल्कुल क्लियर दिखेगा। कैसे दिखेगा जरा देखो। अब हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे लेने पड़ते हैं कौन से टाइप के लेंसेज, हमने कौन से लिए थे याद है, कॉन्वेक्स लेंस लिए थे। तो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसको लेके क्या करते हैं सब लोग अपनी नाक पे लगा लेते हैं और ऐसे करके क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की पढ़ाई करते हैं। अब देखना न्यूज़पेपर को कैसे देखा जाएगा। तो न्यूज़पेपर के देखने की कंडीशन में अब न्यूज़पेपर कैसा दिखेगा, तो समझ में आई बात यहाँ पे हुआ क्या और कैसे। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ की कंडीशन में, मतलब इस प्रॉपर हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ट्रीट किया गया। इसको ट्रीट करके मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से इसमें देखा जाता है। याद है ना गांधी जी का चश्मा मैंने कैसे लगाया था अभी, है ना, और छत पे थोड़ा क्या अच्छे से दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी इसलिए मैं आपको छत पे लेके गया था। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई क्या रहा कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से हाइपरमेट्रोपिया को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रीट किया गया। यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आई होगी ना, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट तो हुआ लेकिन अभी भी चैप्टर नहीं हुआ है पूरा। अभी चैप्टर में बहुत मज़ेदार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं जहाँ पे हम स्कैटरिंग के बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास पर, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ। अगले लेक्चर में काफ़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट लेके आऊँगा, शायद आपको कहीं घुमाने भी ले जाऊँगा, तो आना ज़रूर। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो, नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तब तक के लिए इस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की दुनिया में बने रहना। गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।